दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.5 का आज के ये हमारा वीडियो है दूसरा, मतलब 3.5 का ये दूसरा नंबर वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो हमने उसमें पहला नंबर सवाल हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 3.5 का दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे और तीसरा। आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है, दूसरे का पहला है, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ हमें दो समीकरण दे दी गई है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है ना, हो गया। और हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, और ये जो हमारा समीकरण है वो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है। तो जब हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तब हमारा केस उस समय कैसा बनता है, उस समय बनता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। जब हमारा अपरिमित रूप से किसी भी समीकरण का जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो अब हमारा ऐसा केस बनेगा। इतना तो क्लियर है। अब हम ए और बी का मान निकालेंगे। पहला तो हमारा क्लियर होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका ऐसा केस बनेगा। अब हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए और बी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम ए और बी का मान निकालने के लिए हमें इस मानों की जरूरत पड़ेगी, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो हम a1 b1 c1 का मान निकाल रहे हैं, उसके बाद a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो हम a1 का मान कहां से निकालते हैं, और b1 और c1। तो a1 का मान हम कहां से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। तो हम a1 का मान कहां से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो 2 है। तो ये हो जाएगा a1 का मान 2 हो जाएगा। अब देखेंगे b1, तो b1 हमारा कौन सा होता है, y का गुणांक होता है। तो y का गुणांक क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। c1 हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, मतलब ये होता है, तो ये हो जाएगा 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से a2 उसके बाद b2 उसके बाद c2 का मान निकालेंगे। तो हम a2 का मान कहां से निकालते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो हमारे पास a2, तो x का गुणांक क्या है, तो वह है a माइनस b है। b2 का मान हमारा कहां से निकलेगा, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, तो वह है a प्लस b। c2 हमारा अचर पद होता है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b और माइनस का 2। ये हो गया। अब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र पर बैठा कर हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, a1 हमारे पास कितना है, तो वह है 2, ये हो जाएगा 2। उसके बाद a2 कितना है, तो वह है a माइनस b। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर फिर से बराबर के चिन्ह दे देंगे। अब हम इसमें भरेंगे। तो b1 का मान कितना है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद है b2 का मान कितना है, तो वह है a प्लस b। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। तो c1 हमारे पास कितना है, तो 7 है, तो ये हो जाएगा 7। c2 हमारे पास कितना है, तो वह है 3a प्लस में b माइनस का 2, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी तुलना इससे कर दें और एक बार इसकी तुलना इससे कर दें, या एक बार इसकी तुलना इससे कर दें और इसकी तुलना इससे कर दें, तो हमारा वहां से a और b का मान आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। तो जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बनेगा 2 बटा a माइनस b, और ये हो जाएगा बराबर में 3 बटा में a प्लस b हो जाएगा। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो a का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। फिर से b का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। इतना क्लियर है। यहाँ पे बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब हम 3 का a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया। 3 का b में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 3a को इधर भेज देंगे और 2b को इधर ला देंगे। मतलब जो हमारा एक है इधर a है तो a वाले को सब एक तरफ और b वाले को एक तरफ भेज देंगे।
तो हम यहाँ पे इधर भेज दिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 2a और ये 3a इधर चला गया, माइनस का 3a हो जाएगा। इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये बराबर के चिन्ह है तो बराबर हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 3b है तो माइनस का 3b। अब इधर 2b है तो 2b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारा 3a में से 2a घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा, बराबर यहाँ पर माइनस का 3b है, यहाँ पर माइनस का 2b है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5b हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आ गया, a बराबर 5b आ गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हमने इसका कंपेयर इसके साथ किया, तब हम फिर से इसका कंपेयर इसके साथ कर देंगे, तब हम करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। अब हम इसके कंपेयर इसके साथ, मतलब इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो ये हमारे पास है 3 बटा में a प्लस b है, इतना है, और बराबर इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारे पास है 7 और बटा में है 3a प्लस में b माइनस का 2 है, ये हमारे पास है। तो अब हम इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे, तो अब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और a है तो a हो जाएगा। फिर से 3 का b में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा। फिर से 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये हो जाएगा बराबर 7 का a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7a। फिर से यहाँ पर 7 का b में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7b हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो a वाला है उसको एक तरफ और b वाले है उसको एक तरफ कर देंगे। तो ये हमारा a वाला है, इधर a है तो इस a वाले को हम इधर भेज देंगे, ये b वाला इधर है तो b वाला इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 9a, और ये a इधर चला गया तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या माइनस का 7a हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। और बराबर में इधर हमारा 7b है तो हो जाएगा 7b, और 3b इधर आया तो माइनस का 3b हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम 9 में से 9a में से 7a घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2a, और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7b में से 3b घटा देंगे, तो जब 7b में से 3b घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4b बचेगा। अब हम इस 4b को इधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस का 4b और माइनस का 6 और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा a माइनस का 2b और इधर हो जाएगा 3 और इसके उल्टे में हो जाएगा 0। ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, भाग में आ जाएगा तो भाग में 0 से भाग देंगे तो 0 जाएगा, तो a बराबर a माइनस 2b और ये हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो समीकरण नंबर 3 है a का मान निकल गया। अब हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा दे या विलोपन विधि लगा दे या ग्राफी विधि से हम a और b का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमारा यहाँ पर सबसे अच्छा है प्रतिस्थापन विधि लगाए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगाएं क्योंकि हमें a का मान मालूम है। a का मान हम इसमें भर देंगे, मतलब समीकरण नंबर 4 में, तो हमारे पास a का मान भी आ जाएगा, b का मान आ जाएगा वहां से। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में इस a का मान, मतलब a का मान, यहाँ पे लिखेंगे a का मान रखने पर, समीकरण 4 में a का मान रखेंगे। तो समीकरण हमारा 4 क्या है, तो वह है a, तो a का मान हमें कितना रखना है, 5b। तो ये हो जाएगा 5b माइनस का ये है 2b और माइनस का 3 है और बराबर में है 0। तो ये 5b में से 2b घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3b, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और बराबर में हो जाएगा 0। इस 3 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3b बराबर में 3 से 3 कट गया तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास b का मान 1 आ गया। अब हम इस b का मान 1 आ गया है, तब हम इस 1 को यहाँ पर इस b का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर समीकरण 3 में b का मान रखने पर, अब हम समीकरण 3 में b का मान रखेंगे। तो समीकरण हमारा 3 क्या है, तो वह है a बराबर में 5 और गुणे में b है। तो b का मान हमारा कितना है, तो 1 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, और b का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए, और ये हम a और b का मान ज्ञात कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा इससे और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहे हैं के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब हमारे पास इसमें कह रहा है, पहले तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे नंबर पर कह रहा है कि इसका जो ये रैखिक समीकरण है इसका कोई हल नहीं है। तो हम सबसे पहले तो इसका कोई हल नहीं है, तो हमारा कोई हल कब नहीं होता है, जब हमारे पास a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2, और बराबर नहीं होता है c1 बटा में c2। ऐसा जब हमारे पास केस बनता है तो वो जो हमारे पास बनता है वो कोई हल नहीं होता है, मतलब उसका कोई हल नहीं होता है। इतना बात आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम के का मान निकालेंगे। ये तो हमें मालूम चल गया कि अब इसका कोई हल नहीं होता, जब ऐसा हमारा केस ये बनेगा। अब हमारे पास इतना मालूम हो गया, तो अब हम के का मान निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक को इधर भेज देंगे, इसको भी इधर भेज देंगे। तो अब हम इसको इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसको भी इधर भेजेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा 3k, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हमने गलती से लिख दिया। तो ये हमारे पास जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2k माइनस का 1, और ये हो जाएगा x। ये हमारे पास है प्लस, और ये हमारे पास है k माइनस 1y, और इधर है माइनस का, ये माइनस इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 2k प्लस में 1, और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र पर बैठाकर के का मान ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र पर बैठाने के लिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान चाहिए। तो हम पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हम कहां से निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में हम देखेंगे a1 का मान कौन सा होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 3। उसके बाद b1, तो b1 हमारे पास क्या है, तो ये y है। तो y का गुणांक क्या होता है, y का गुणांक यहाँ पर b1 का मान क्या होता है, y का गुणांक रहता है। तो इस y का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो वहां पर हो जाएगा 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो 1 मानते हैं, तो b का मान हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद c2 का निकालेंगे। तो c2 का मान हमारे पास क्या, c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा ये अचर पद, तो यह है माइनस का 1। इतना हो गया। अब देखिए, अब हम फिर से यहाँ से a2 का मान निकालेंगे। a2 का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 में देखेंगे। 2 में किसको देखेंगे, x का जो गुणांक रहेगा। तो x का गुणांक क्या है, तो वह है 2k माइनस का 1 है। फिर से अब हम b2 का निकालेंगे। तो b2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, तो वह है k माइनस का 1। इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ से c2 का निकालेंगे। तो c2 का मान हमारे पास क्या होता है, अचर पद, ये हमारे पास रह जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 2k प्लस में 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे क्योंकि हमें यह सब मान निकल गया है, तो अब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। तो हमारे पास a1 बटा में a2, तो a1 हमारे पास कितना है, तो यह है 3। a2 कितना है, तो वह है 2k माइनस का 1। इतना हो गया। ये हो जाएगा बराबर। फिर से b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है, 1 है। b2 हमारे पास कितना है, तो वह है k माइनस का 1।
अब हमारे पास नॉट इक्वल टू बराबर नॉट इक्वल टू है, तो हमारे पास C1 का मान कितना है माइनस का 1 और C2 कितना है तो है माइनस का 2k प्लस में 1 इतना है। माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास ये 1 बटा में 2k प्लस 1 आ गया, इतना हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे इसकी तुलना केवल इससे कर देंगे, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे तब हमारे पास क्या केस बनेगा, वो बनेगा 3 और बटा में हो जाएगा 2k माइनस का 1 और ये हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 1 और बटा में k माइनस 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का k में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस का 1 हो जाएगा। 1 किसी भी संख्या से 1 में गुणा करते हैं तो वही आ जाता है, तो यहाँ पर वही हो गया। अब हम क्या करेंगे इस 2k को इधर भेज देंगे और 3 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। हम यहाँ पर 3k है तो ये हो जाएगा 3k, ये 2k इधर जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का बराबर में है माइनस का 1 है तो 1 और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 3k में से 2k घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1k बचेगा, तो ये 1k हो गया और बराबर में से 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, तो k का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि k का किन मानों के लिए मतलब k का मान ज्ञात कीजिए, अब k का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। दूसरे का तीसरा नंबर सवाल है, हमने केवल समीकरण ही लिखा उसका क्वेश्चन नहीं लिखा था। क्वेश्चन में बस ये कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा था और ये 2 समीकरण हमें दे दिया गया था रैखिक समीकरण। तब हम क्या करेंगे इसे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में कहा है प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले इसको समीकरण को हम इसको सबको एक तरफ कर देते हैं, मतलब समीकरण के बराबर में 0 ला देंगे। तो हम क्या करेंगे इस 9 को इधर भेज देंगे और 4 को भी इधर भेज देंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 8x प्लस का 5y और माइनस का 9 और बराबर में हो जाएगा 0, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसी तरह इसको भी 4 को भी इधर भेज देंगे तो ये बनेगा 3x प्लस का 2y और बराबर माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 0, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वज्र गुणन विधि। अब हम इस सवाल को वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और बटा में ऐसे रख देते हैं, फिर से बराबर में यहाँ पे लिखते हैं माइनस का y और बटा में छोड़ देते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं 1 और बटा में छोड़ देते हैं। अब हमारे पास अब हम सबसे पहले तो x को देखेंगे। x को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 है इधर इसको हम x वाले को ढांप लेते हैं ऐसे। जब हम x वाले को ढांप लेंगे तब हमारे पास ये y माइनस का 9 बच रहा है, नीचे बच रहा है 2y माइनस का 4 बच रहा है, कितना बच रहा है। तब हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ऊपर का नीचे करते हैं, फिर से इस ऊपर वाले का इसमें गुणा कर देते हैं, तो इस 5 का गुणा इस 4 से करेंगे, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, तो यह है 5 और यहाँ पर गुणे में 4 क्या है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 हो गया। इसके बीच में हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब हम फिर से इसका ऊपर से नीचे गुणा कर देंगे, इतना हो गया। तो ऊपर का क्या है हमारे पास माइनस का 9 है, तो ये जगह माइनस का 9, नीचे क्या है तो 2 है, तो 2 हो गया, इतना हो गया। अब हम फिर से अब हम इस y वाले को देखेंगे, तो y वाले को देखेंगे तो हम इस y वाले को ढांप लेंगे, y वाले को ढांप लेंगे, इस y वाले को आप ढांप लीजिए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 8 का ये जो हमारा 8 है इसका इसमें गुणा करेंगे, इस y को ढांप ले रहे हैं तो हमारे पास 2 ही बच रहा है। इस ये जो हमारा x का गुणांक है उसका इससे गुणा कर देंगे, फिर से ये जो हमारा 9 माइनस का 9 है इसका इससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हमारे पास माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 हो गया,
यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9 का इसमें गुणा करेंगे, -9 है, 9 हो गया, और 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इतना हो गया। अब हमारे पास 1 है, तो 1 में क्या करते हैं, इसको अब हम ढाप लेते हैं। जब हम इसको ढापेंगे तब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 8 का 2 में गुणा करेंगे, तो 8 का जब हम 2 में गुणा करेंगे, फिर से 5 का 3 में गुणा करेंगे, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुणे 2 माइनस, और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3। इतना आपको क्लियर है। हमेशा हम यहाँ पर यदि ऐसे मत करिएगा, क्योंकि यदि हम x वाले को निकाल रहे हैं, x वाले को, तो ऐसा मत करिएगा कि ये नीचे से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे से आप ऊपर गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस में दिक्कत आ जाएगी, मतलब हमारा गलत आंसर आ जाएगा। हमेशा क्या करते हैं, इस y वाले को जब ढापेंगे तो इस ऊपर से ही नीचे गुणा करते हैं, फिर से ऊपर से नीचे गुणा करते हैं। इतना हो गया। ये ऐसा नहीं करिएगा कि ऐसा ये 5 का नीचे गुणा, 4 का ऊपर कर दिया, फिर से 2 से इसमें कर दीजिएगा, तब हमारे पास माइनस प्लस का थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, मतलब उससे सवाल गलती हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x, 5 के 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। ये बराबर है तो बराबर हो जाएगा, माइनस का y है तो माइनस का y हो जाएगा। 4 का 8 में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 32 आएगा, तो हो जाएगा 32, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 9 3 27, तो हो जाएगा 27, और माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा बराबर। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 है, तो ये 2 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस है माइनस, 5 या 15, तो हो जाएगा 15। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, x है तो x, और बटा में 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 कैसे बचा, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली संख्या आती है उसके आगे का जो साइन रहता है वही लेते हैं। इतना हो गया, ये हो जाएगा बराबर, माइनस का y है तो माइनस का y ले लेंगे। अब देखिए 32 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए कैसे घटाते हैं, इस 3 को इसमें यहाँ पर 2 है तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो एक इसमें हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। अब हमारे पास 12 आ गया, तो 12 में से अब हम 7 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर भी 2, तो 2 से 2 गएगा तो 0, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ये पास 1 है तो 1, और 16 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इसकी तुलना इससे कर देंगे, फिर से इसकी तुलना इससे कर देंगे, तब हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। तो इसकी अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, तो ये हमारे पास है x बटा में 2 माइनस का 2, और हमारे पास है 1 बटा में 1, तो इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। 1 का x में गुणा करिए तो 1, और इस -2 का 1 में गुणा किए तो माइनस का 2 आ गया, x का मान आ गया। अब हम फिर से इसका कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट भी जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा y, और बटा में हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1 बटा में 1, तो ये हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का 1 में गुणा किए तो y, 5 का 1 में गुणा किए तो 5, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, और x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब हमने इसे तो वज्र गुणनखंड विधि से अब हमने हल किया, अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम इतना पहले मिटा दे रहे हैं, इसको तो मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण दिया रहता है वहां से हम किसी में से एक x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण ये 2 दिया था, समीकरण पहले 2 लिख लेते हैं। पहला हमारा समीकरण है 8x प्लस में 5y और माइनस का 9 बराबर में 0 है। दूसरा वाला समीकरण क्या है, वह है 3x
माइनस का प्लस का 2y और माइनस का है 4 बराबर में है 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में से किसी में से x या y का मान निकालेंगे। तो हम x और y का मान उस समीकरण में से निकालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा गुणांक जो है, जो चर का गुणांक है वो सबसे कम हो। तो इसमें सबसे कम है, इसमें से भी इसमें समीकरण में दूसरा वाला समीकरण है, इसमें भी चर का गुणांक है कम कम है। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी समीकरण वाले दो ही से निकालेंगे, 1 से भी निकाल सकते हैं। तो मगर हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो हमारा जो चर का गुणांक होता है वो छोटा रहेगा, तो थोड़ा हमें आसान पड़ जाएगा सवाल। तो हमारा इसमें से हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान निकालेंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो इसको भी इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेज देंगे और 3 को भी इधर भेज देंगे। पहले हम इन्हीं दोनों को भेज रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर में 4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। 2y को इधर भेजेंगे माइनस का 2y हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। अब हम इस 3 को भी इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस का 2y और बटा में हो जाएगा 3। इधर गुणा में 3 था तो इधर आएगा तो क्या हो गया, भाग में हो गया। अब ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 3 को जो हमारा x का मान निकला है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, वह है 8 और x के जगह पर हमें क्या रखना है, इस मान को रखना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2y और बटा में 3, इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा 5y और माइनस का है 9 तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 8 चौक को कितना होता है, 32 होता है, तो ये हो जाएगा 32। फिर से 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16y और बटा में 3 है तो 3 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y। अब हम इस 9 को इधर भेज देंगे। तो इस 9 को जब हम इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 9। अब देखिए, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 16y और ये हमारे पास 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9, इतना हो गया। अब हम इस 3 को भी इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 माइनस का, अब ये देखिए माइनस का 16y, यहाँ पर प्लस का 15y, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का y केवल बचेगा क्योंकि 16 में से 15 घटा देंगे तो 1 बचेगा और माइनस में से जो बड़े वाले संख्या रहता है उसके आगे का जो साइन रहता है वो ले लेते हैं। तो माइनस है तो माइनस हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब हमारा 3 इधर भाग में था तो इधर आया बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हो गया 27। अब हम इस 32 को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा 27 माइनस का 32, इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम इस 32 में से 27 को घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का y और बराबर, यहाँ पर पहले तो माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 में से पहले तो हम इस 32 में से 27 को घटाएंगे। तो जब 32 में से हम 27 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से हमने y का मान 5 निकाला था, 5 निकल गया है और वज्र गुणनखंड विधि से भी हमारा y का मान कितना आया था, 5 आया था। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारा y का मान निकला है अब हम इसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 3 में y का मान रखने
इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 है, तो यह हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। x बराबर में है 4 माइनस का 2 और y के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में हमारे पास क्या है, तो 3 है, तो 3 हो गया। इतना हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बटा में हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, बटा में 3 है, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। और वज्र गुणनखंड विधि से हल किया था तो x का मान कितना आ गया था, माइनस का 2 आया था। और हमारे पास दोनों का मतलब वज्र गुणनखंड विधि से हल किया तो x और y का मान भी माइनस सेम आया है, और प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x और y का मान दोनों मतलब दोनों का मान सेम आया है। इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब हम अगले नंबर वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 3.5 का चौथा नंबर सवाल हल करेंगे।